गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कई बार आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि क्या कारण था कि कोलंबस, वास्को डी गामा, ह्यूएंसांग और भी बहुत सारे मार्को पोलो, ऐसे कई सारे लोग जो है वो इंडिया की खोज में निकले हुए थे। कई बार आपने सुना होगा इस हिस्ट्री में कि जो है वो कोलंबस निकला वहाँ से भी हमें भारत खोजना है, और उन्होंने खोज लिया क्या? उन्होंने खोज लिया अमेरिका, खोज लिया उन्होंने के। तो दिमाग में बात आती है कि क्या कारण था कि इतने सारे लोग जो है वो भारत आना चाह रहे थे और वो इंडिया को ढूंढना चाह रहे थे। और आपको बता दूं मैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल जो जो आर्थिक इनकम जो होती है एक देश के अंदर, वो उस ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने में भी जो है दुनिया में सबसे अधिक था के। यानी ये मानकर चलिए आपकी 17वीं सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी तक के 17वीं सेंचुरी तक जो है इंडिया और चाइना का जो जीडीपी था वो दुनिया भर के जीडीपी का 2/3 से अधिक था। मतलब जितना दुनिया भर में जो है वो पैसा आता है, जितना कमाया जाता है, उसका 2/3 पैसा केवल इन दो कंट्री के पास था, भारत के पास और चीन के पास। चाइना को एक्सेस करना थोड़ा कठिन काम था, क्योंकि चाइना का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो थोड़ा टफ टाइप का लोकेशन है, और जो उसके आसपास का ओशियन है वो एक ऑलमोस्ट फ्रीजिंग ओशियन है, तो उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन भारत के बारे में बड़ी खबरें थी, क्योंकि इंडिया के जो व्यापारी थे, बहुत सारे लोग जो हमारा मिडिल ईस्ट के साथ में हमारा अच्छा खासा ट्रेड था, तो इंडिया के बारे में बड़ी सारी खबरें थी। इंडिया के राजाओं के बारे में, यहाँ के हाथियों के बारे में, यहाँ के गोल्ड के बारे में, यहाँ के अनाज के बारे में, कि यहाँ की काली मिर्च के बारे में बहुत सारी खबरें दुनिया भर में थी। एवरीबडी वांट कि भाई हम एक बार भारत को देखना चाहते हैं कि इतना अमीर देश कैसा है। जैसे कि आज लोग कहते हैं ना कि एक बार हमको अमेरिका घूम के आना है, या एक बार हमको जो है लंदन घूम के आना है, हमको देखना है इंग्लैंड कैसा है, ठीक है, अमेरिका कैसा है, जर्मनी कैसा है। तो आज हम सोचते हैं ना कि हम फॉरेन घूमने जाएं। तो एक ज़माने में लोग जो है वो भारत की तरफ रुख किया करते थे। और आप सोचिए ना कि एक समय हमारा जो देश था वो इतना पावरफुल था और इतना अधिक तकनीकी रूप से, टेक्नोलॉजिकल रूप से वो एडवांस था। लेकिन क्या हुआ कि 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास जो है, 16th और 17th सेंचुरी के आसपास जो है इंग्लैंड के अंदर जो है वो औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और वहाँ पर मालूम है ये सबके लिए ना, जो ब्रिटिश एम्पायर पूरा जो दुनिया भर में फैला, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ की आर्मी नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि वहाँ की आर्मी के कारण जो है वो पूरी दुनिया में वो फैल गए और हर जगह पे जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनकी आर्मी से अधिक रिस्पॉन्सिबल है साइंटिस्ट वहाँ के। याद रखिए, देश कितना ही छोटा हो, यदि उसके वैज्ञानिक है उसके पास में ब्रेन है, उसके पास सोचने वाले लोग हैं, उसके पास जो है वो साइंस की ताकत है, तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हम जहाँ पे चूक गए, हम कहाँ पर चूक गए? हम चूक गए कि हमारे पास सब कुछ था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन हमने विज्ञान की दिशा में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हमने आज भी मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जो खामी कह रहे हैं हम, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो इसके पहले वाली गवर्नमेंट रही हो, अभी की गवर्नमेंट हो, मतलब रिसर्च के लिए बहुत बड़ा फंड जो है वो इशू नहीं होता है, रिसर्च को इतना अधिक प्रमोट नहीं किया जाता है। यदि आप गिने कि पिछले नोबेल प्राइज़ में आप देखें कि जो है वो कितने इंडियन साइंटिस्ट वहाँ प्रेजेंट थे, तो गिने चुने इक्के दुक्के आपको मिलेंगे, और वो भी वो मिलेंगे जिनका एफिलिएशन जो है फॉरेन की यूनिवर्सिटी के साथ में था। तो हमारे देश में रिसर्च करने को समय की बर्बादी मानते हैं हम लोग। हमारे देश में जो है वो वैज्ञानिक बनने को लोग जो है वो कहते हैं अच्छा तुम कुछ खोज लो तब बना। नहीं, साइंस जो है, और यदि मान लीजिए आप साइंटिस्ट नहीं है बाय प्रोफेशन और आपने कुछ खोज लिया है, तो आपकी खोज का कोई वैल्यू भी नहीं है। ऐसी कई सारी खोज रही हैं जिनको पहले कहीं कहीं खोज लिया, जो हमारे भारत में खोज लिया गया था, लेकिन वही वाली बात है कि उन खोज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर प्रेजेंट थे उन्होंने उन्हीं खोज को चुराया और इंग्लैंड में जाकर अनाउंस कर दिया, और वो उनके नाम पर हो गई हैं। चाहे आप वो पहले के ज़माने में जो आपका टेलीग्राम हुआ करता था, वो भारत की खोज थी, जिसको मार्कोनी ने वहाँ से लॉन्च किया, यहाँ की खोज को उठा के, और नाम उनको मिल गया। तो आज भी कई सारे वैज्ञानिक भारत के अंदर ऐसे हैं जो अपनी पहचान के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। उनकी खोज को कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपनी खोज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं, तो वहाँ के लोग बहुत श्रूड हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनको बुलाते हैं, पूरा समझते हैं सब कुछ के, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो रिसर्च को कॉपी कर लेते हैं।
और ये हमारे भारत के विज्ञान के क्षेत्र में ये आज भी सोचिए, इतने समय के बाद भी आज हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे यूथ है, इतने सारे बच्चे हैं जो कि रिसर्च में भी जाना चाहते हैं। मतलब आज आप में से कई सारे लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि हम भी कुछ खोजेंगे, ये जो वैक्सीन है जो दुनिया भर में जो चल रहा है उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। और ये बात बहुत पहले चली आ रही थी। मतलब एक समय था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के अंदर, वो दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक था। चाहे वो ऑक्सफोर्ड कह लें आप, कैम्ब्रिज कह लें आप, हार्वर्ड कह लें आप, उन सबसे मच बेटर था। लेकिन फाइनली हुआ क्या? फाइनली है कि आज केवल इतिहास में नाम रह गया उसका। बाकी आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये यूनिवर्सिटी वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीयों के पास में बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज था। उस नॉलेज को प्रॉपर हार्वर करते तो हमारे पास तो बीज थे। वेस्टर्न कंट्री के लोगों ने तो उन चीज़ों को प्राइमरली से खोजा उन्होंने। आज भी आप देखेंगे कि जंगलों में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के फॉरेस्ट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट के अंदर, अंडमान्स में आपको अंग्रेज दिखेंगे। ग्रुप दिखेगा आपको जो टूरिस्ट भी नहीं है, जो वहाँ के साइंटिस्ट जंगलों में घूम रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज ने जो ट्राइबल कम्युनिटी से मिल रहे हैं उनसे। हम लोग तो बड़े अच्छे हृदय के लोग हैं, हर आदमी से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, सब कुछ बतलाते भी, समझाते भी उसको हम, ठीक है। और वो रिसर्च को पता लगा रहे होते कौन सा प्लांट है, कौन सा केमिकल है, क्या है ये जो है। और तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो दुनिया भर में जो ब्रिटिश एम्पायर फैला, उसके फैलने का पीछे सबसे बड़ा कारण था वहाँ का विज्ञान, ठीक है। और मशीन गन बनाई गई वहाँ पे जो है वो ऐसे वेपन्स बनाए गए जो कि कम सैनिकों के पास में होने पर भी आपकी भीड़ पर को कब्जे में कर सकते, आपकी भीड़ को वो मार सकते थे, ठीक है। उन्होंने बेहतरीन जो है वो नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया, उन्होंने रेलवेज़ को बनाया। मतलब जो भी पश्चिमी खोज थी, उन खोज को लाकर जो है यहाँ पर सेट किया गया और हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर को खड़ा कर लिया। यदि आप देखें, जब अंग्रेज छोड़े भारत को तो कितनी संख्या में थे वो? मुट्ठी भर थे वो भारतीयों के सामने, लेकिन मुट्ठी भर लोग पूरे देश को कब्जे में करे बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास वो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो वो केवल टेक्नोलॉजी के कारण आगे बढ़ता है। तो जब हम विज्ञान पढ़ते हैं या हम कोई भी साइंस के फील्ड में काम करते हैं, यदि आप में से कई लोग सोचते हैं ना कि मुझे रिसर्च करना चाहिए, किसी फील्ड में जाना चाहिए, और आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन पूरा कीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन इंडिया में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका करियर इंश्योर हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों ने पूछा क्या MBBS करने के बाद रिसर्च का स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है। इवन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च इन द प्लाज्मा फिजिक्स आफ्टर माई MBBS। इवन आई अप्लाइड फॉर द अंटार्कटिका मिशन आफ्टर माई MBBS, और वहाँ पर भी मेरे को बुलाया उन्होंने। लेकिन जो उनका जो राउंड था ट्रेनिंग का, जो फिजिकल ट्रेनिंग का होता है, उसको देखकर फिर मेरा मूड बदल लिया। अदरवाइज़ जो है आज भी प्लेंटीफुल ऑफ अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंट फॉर द MBBS स्टूडेंट जो रिसर्च में जा सकते हैं। ये बात अलग है कि लोग प्रमोट नहीं करते हैं, बतलाते नहीं हैं इसके बारे में, बातें नहीं करते इसके बारे में, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे होगा क्या। रिसर्च बहुत ही पैशंस का काम है। हो सकता है पूरा जीवन लगा दिया आपने और कुछ ना खोज पाए आप, ये भी हो सकता है। दुनिया भर से अलूफ रह के एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है वो तो बड़े रिसर्चर थे, बड़े फिजिसिस्ट थे, उनके पास एक व्यक्ति आया जो लिफ्ट बेचने का काम है, जो लिफ्ट बिल्डिंगों में लिफ्ट लगाता है, ठीक है। आइंस्टीन के पास आया, आइंस्टीन को पूरा बताया कि सर मेरे पास, उन्होंने कहा ये तो बड़े साइंटिस्ट है। वो उनके ऑफिस गया, मिला उनसे, उन्होंने कहा सर मेरे पास बढ़िया अच्छा वाले कंपनी का लिफ्ट है, आपके मैं कहूँ तो आपके घर में लगा दूँ तो आप देखेंगे तो उम्र बढ़ने पर लिफ्ट बड़ा काम का होता है। तो आइंस्टीन ने बोला बिल्कुल मेरे घर में लगा दो जाके, एकदम सीरियसली बोला। वो अपने उनके घर गया, अगले दिन लौट के आया और आइंस्टीन से बोला सर आपका घर तो एक ही मंजिल का है, मैं कहाँ लिफ्ट लगा दूँ उसमें। मतलब आइंस्टीन को अपने घर में कितनी मंजिलें हैं, कितने फ्लोर, अच्छा वो बोलते अच्छा एक ही मंजिल का है, ओह सॉरी यार। मतलब इस तरह से और खोए हुए लोग रहते हैं वो। तो रिसर्चर्स जो होते हैं वो सामान्य लोग नहीं होते, वो होते हैं जिनका फोकस अपने एक उद्देश्य की ओर होता है, एक लक्ष्य की ओर होता है। मैरी क्यूरी को देख लें, आपके किसी को भी देख लें आप, दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क। लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो अपने काम के प्रति ऑब्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पहला प्यार आपका काम ही होना चाहिए। चलिए, तो आज जो है हमने जो बात किया, हमने कहा ना कि जो विज्ञान जो है वो मुट्ठी भर लोगों को पूरे दुनिया का जो राजा बना सकता है। और यदि आप कितनी बड़ी संख्या में हो, यदि आप वैज्ञानिक तरक्की नहीं करेंगे तो केवल संख्या रह जाएंगे आप। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।